नेक्स्ट रो, चलो। एक मिनट। हाँ। तो अभी कॉर्पोरेट एक्शन की आफ्टर स्टैम्प ड्यूटी प्लस फीस फॉर कॉर्पोरेट एक्शन, ये आपने कर दिया। अब आरबीआई के पास कब जाओगी? कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, अलॉटमेंट सब हो गया, अभी आरबीआई के पास जाएंगे कि हमारे पास मतलब एफसीजीपीआर फाइल करने के लिए हमारे पास 30 डेज का टाइम रहता है तो टू फाइल एफ आफ्टर वी सी रिसीव द जी मनी। पी आर इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, राइट। दैट मीन्स 28 फरवरी यस। से मीटर चालू है आपके केस में, जी। 28 फरवरी। राइट। अब एफ सी जी पी आर फाइल करने की स्टेज पे जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होने चाहिए? वो सब मतलब यूजर मैनुअल रहता है हम्म फॉर्म्स के पोर्टल पे, उस पे सारा चीज लिखा हुआ है। हम्म तो मैं यूजर मैनुअल ओपन करती हूँ और मैं आपको बताती हाँ, वो करेंगे अभी सेकंड में। मैं रफली पूछ रहा हूँ, देखो मेरे ख्याल से क्या क्या होना चाहिए आपके पास। हूँ। रफली केवाईसी और एफआईआरसी तो मस्ट है। के वाई फिर सी, एक अगर एफ आई कंपनी आर का, सी, हाँ। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, जी। फिर पी सी एस शेयर सर्टिफिकेट होल्डर के रेजोल्यूशन, रिगार्डिंग सीए कंप्लायंस, सर्टिफिकेट, फिर अलॉटमेंट, फिर इशू का रेजोल्यूशन। इशू रेजोल्यूशन। मतलब मैं साइट पे तभी घुसूँ ना जब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हो, तब मैं घुसूँ आगे। और आपका, और ये हाँ केवाईसी और एफआईआरसी मेरे को ऑथराइज डीलर ने दे दी थी। वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंने हाँ। बोर्ड मीटिंग की स्टेज पे ले ली थी। पीसीएस सर्टिफिकेट मैंने जी। अलॉटमेंट होने के बाद उनके फॉर्मेट में उससे लिया। और इशू का हम्म, रेजोल्यूशन मेरे पास जब एमजीटी 14 फाइल किया तो मेरे पास उस टाइम था अवेलेबल। तभी पे साइन है। और आपका पासपोर्ट, ऑफर और लेटर। पैस पर भी लगता है। जी। हम्म पासपोर्ट लगता है, कभी कभी आपने जो अलॉटमेंट किया है हम्म उसका प्रूफ भी लगता है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट या फॉर अलॉटमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट करने से एफसीजीपीआर खत्म होता है। एफसीजीपीआर अगर हाँ आपका मतलब फाइल। हम्म बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कभी कभी सामने से आरबीआई क्वेरी भी पूछता है और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपसे मंगा लेता है। तो बता, अगर मैं हाँ, बोलूँ कि बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 4 दिन के अंदर ये सारा काम खत्म हो सकता है? हो सकता है। कि बोर्ड मीटिंग करी, उसके बाद आपने हम्म सब अकाउंट्स अकाउंट्स को बोल दिया, पैस 3 फाइल किया, और फिर पैस 3 के बेस हम्म पे कॉर्पोरेट एक्शन की एप्लीकेशन करी, और हम्म। उसके बाद आपने एफ सी जी पी आर फाइल किया। कॉर्पोरेट एक्शन क्रेडिट होना जरूरी हम्म। है कि नहीं? ये क्वेश्चन मेरे को अभी किसी ने एफ सी टी आर एस के कंटेक्स में पूछा हाँ। था कि पैसा आ गया लेकिन ओके। शेयर ट्रांसफ़र नहीं हुए अभी तक, लेकिन ड्यू डेट आ रही है 60 डेज वाली। तो वो पूछता है डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो अब मैं क्या करूँ? डेट ऑफ ट्रांसफर शुड बी द डेट इन विच शेयर्स गॉट क्रेडिटेड टू डीमैट पर अकाउंट। हाँ, वही आएगा डेट ऑफ पर अगर ट्रांसफर। हुई नहीं है और डेट आ गई है, अभी आपने बोला 30 डेज ऑफ रिमिटेंस आपको हम्म। फॉर्म फाइल करना है। अब सर 28 वो, फरवरी, हाँ, हाँ अभी सर 28। अभी हाँ बोलो। मतलब इसका निटी ग्रिटी में हम लोग नहीं जा सकते। हम्म एक्चुअली द थिंग इज, आपको 30 डेज के अंदर फाइलिंग करना है। अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं फाइलिंग करेंगे तो आपको एलएसएफ लगेगा, लेट हम्म सबमिशन फी। हाँ, पर पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर 30 तारीख को मैंने अलॉटमेंट करी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे को 30 तारीख को अवेलेबल है, जो भी मेरी लास्ट डेट है। लेकिन कॉर्पोरेट ओके। एक्शन जो क्रेडिट होगा वो 3 दिन बाद होगा। बोर्ड डिसीजन से अब अगर आप बोल रहे हो 1 मार्च को, तो आपका 4 या 5 तारीख को हम्म। शेयर जाके क्रेडिट होंगे। हम्म। तो ठीक है, जब अपन इसके एफएक्यू देखेंगे उस फॉर्म के, तब अपने को समझ हाँ, आएगा। तो एफ सी समझ जी पी आएगा। आर भी फाइल हो गया, उसके बाद क्या बचता है इस प्रोसेस में? एफसीजीपीआर फाइल हो गया तो उसका अप्रूवल जब तक हो नहीं गया, आता है चलो। तब तक वो अप्रूव भी हो गया, चलो। इसके बाद कुछ बचता है हमारा? हमने पूरे प्रोसेस रजिस्टर। में अभी तक सिर्फ हम अंदर नहीं गए, लेकिन प्रोसेस पूरा लिस्ट आउट कर लिया। क्यों लिस्ट आउट कर लिया? कि अब इनमें से कौन कौन से एरिया हैं जो अपने को देखने पड़ेंगे।
तो हमारी जो हाँ। असाइनमेंट थी, अब ये जो हम्म, असाइनमेंट थी, जरा उस असाइनमेंट को देखो। नहीं हो रहा ये, नहीं, ये था ना, टू अचीव दे हैव बीन एंटर्ड एज मेंबर इन आरओएम एंड नथिंग इज लेफ्ट टू बी डन। ये असाइनमेंट थी आपकी। हाँ अभी मतलब सी इट इज डीमैट में है हम्म शेयर्स, तो हम लोगों को रजिस्टर ऑफ मेंबर तो बनाना कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आरटीए मेंटेन करता है। हाँ। हाँ तो आरटीए से एक बेनिफिशियरी पोजीशन लेना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म हाँ, वो बेनिफिशियरी पोजीशन लेके अपने रिकॉर्ड में रखना है। हम्म तो यहाँ पे इसके बाद अब इस अलॉटमेंट के कंटेक्स में कुछ और काम करना पड़ेगा क्या? अगर आपने एफ सी जी पी आर भी फाइल कर दिया, पैस 3 भी फाइल कर दिया, सारे एम जी टी 14 सब फाइल कर दिए, अब कोई और एक्टिविटी आपके ध्यान में आ रही है कि आपने ये भी किया था उसके बाद, कि बस यहाँ पे ख़त्म हो गया प्रोसेस? आरबीआई फाइलिंग के बाद कुछ हम्म नहीं। हम्म हाँ नहीं ना, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन भी हो गया। सब नहीं, कुछ हो गया, कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, आपने एफ सी जी पी आर भी फाइल कर कॉर्पोरेट दिया, वो भी एक्शन हो अप्रूव गया। हो गया आपका। हम्म, तो अभी वट यू कैन फोर्स सब हो गया, आपने अकाउंट्स को भी लिख लिया, पैसा यूज़ कर लो। तो मेरे ख्याल हम्म, से आपकी ये एक्टिविटी जो यहाँ तो से शुरू हुई थी, 1 नंबर पॉइंट से वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में सोचने से, वो वहाँ जाके ख़त्म हो रही है। जी जी। हम्म? तो अभी एक बार फटाफट इसको हम हम्म, रिकैप करते हैं अपन ने क्या किया था, और फिर हम उसके बाद जो जो जी चीज़ें सर। हैं यहीं से हम निकालेंगे कि अब हमको क्या क्या चीज़ों के देखने का है, लाइक रजिस्ट्रेशन का, एसएन का, वो सारे पॉइंट आउट लिस्ट आउट करते हैं। वो फिर चाहिए तो अपने जी सर। अगले सेशंस में भी कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है। टाइम है तो अभी भी करेंगे अगर आप दिखा पाओगे। देखो, अब अपना केस क्या था कि राइट मूव लिमिटेड कंपनी जिसकी 5 लाख की कैपिटल है, और अथराइज कैपिटल हम्म, 10 लाख है, जिसके शेयर होल्डर एक्स और वाई है, जिनके पास अभी 2.5 लाख के जी शेयर्स हैं, उन्होंने आपको बुला के बोला कि एक एनआरआई को और एक मिस्टर यूके को 7.5 लाख रुपए ईच दोनों से लेना है, जो कि यूएसडी $10,000 है, बाय जी। वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच में भी इक्विटी, सीसीपीएस, एफडी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और वो पैसा 28 फरवरी हम्म, को आएगा, तो 1 महीना पहले आपको बता दिया। हाँ तो आपने उनसे पूछा, अच्छा जी सर ये बताओ क्या रेट पे करोगे और कितना इशू करोगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे। फिर आपने ये भी पूछा हाँ। उनसे कि इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट है कि नहीं। है कि फिर नहीं। फिर उसके बाद अब यहाँ से एक क्वेरी और बनती है, अगर आप नए हो, कि बैंक अकाउंट टू बी ओपन विद विच बैंक, ये भी पूछोगे आप उनसे। हम्म, करेक्ट। हम्म? क्योंकि वो आप डिसाइड नहीं कर सकती जी। एज ए सी एस। हम्म, ठीक है, और क्या पूछोगे उनसे, तो ये क्वेरीज थी हमारी। फिर आप उनको एडवाइस करोगे कि ये जो आप चीज़ बोल रही हो, ये परमिटेड कैटेगरी में है कि नहीं है तो कितने परसेंट तक आप नहीं है वो अलाउड चीज। है। और वेदर ये जो जी। पर्सन है वो कोई बाहर कंट्री का तो नहीं है जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। ये आप नहीं एडवाइस ले करोगे सकते। पूरे प्रोसेस में। जी। और क्या एडवाइस करोगे उनको, कि अपना ऑथोराइज, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेक कर। हाँ, उनको एडवाइस करोगी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक कर लो। फिर एडवाइस करोगी कि ऑथराइज डीलर शुड बी हाँ कोऑपरेटिव। ऑथराइज्ड डीलर। ये एडवाइस यस। करोगी ना उनको कि आप उसको चूज़ करो जो कोऑपरेटिव जी। हो, मेरे को बहुत तकलीफ देगा नहीं तो। करेक्ट राइट। हम्म? फिर आप उनको ये एडवाइस जी सर। करोगी कि वी हैव टू हैव बैंक अकाउंट रेडी ASAP। वो पूछेंगे क्यों, कॉज आई हैव टू गेट एंटिटी एंड बिजनेस यूज़र रजिस्ट्रेशन। बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन डन। अगर आपको फास्ट करना है तो आप पहले करके रखो ताकि मैं ये काम कर सकूँ जल्दी से। ये आपको उनकी, आप उनको एडवाइस करोगी। और क्या एडवाइस कर सकती हो आप उनको इस प्रोसेस में जो नीचे किया। आप अगला स्टेप एडवाइस करोगी, कि प्लीज़ ऑब्टेन वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कोई भी सीए नहीं चलेगा। सर यहाँ पे ये तो बहुत जनरल केस हो हाँ। गया, बट इसमें एक स्पेसिफिक चीज भी मैं हम्म हाईलाइट करना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज के शेयर्स प्लेज रहते हैं या हम्म फिर कंपनीज का कोई अदर अग्रीमेंट रहता है, हम्म कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो हम्म वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजंस भी चेक कर लेने चाहिए जहाँ पे
अगर कोई मतलब कॉमन लोन अग्रीमेंट रहेगा तो उस लोन में ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि कंपनी विदाउट योर लेंडर्स फॉर अप्रूवल कैन नॉट कंसेंट चेंज। ऑफ लेंडर्स इफ हाँ, रिक्वायर्ड। अदर्स मतलब जो भी है। हाँ, जो भी है, वैलिड पॉइंट है। लेंडर्स है। हम्म कि आप डाइल्यूट नहीं करोगे जब तक हमसे परमिशन नहीं ले लोगे। हाँ, राइट 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 राइट। हाँ। रिक्वायर्ड फॉर प्रपोज्ड डाइल्यूशन, राइट। जी। तो ये अब पांच छह चीज़ें आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि आप प्लीज़ ये चेक कर लो कि आप परमिटेड कैटेगरी में हो कि नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑथराइज कर रहा है कि नहीं। नहीं हो। मेक श्योर बैंक अकाउंट हमारा हाँ। जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे 2 रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसी से मेरा प्रोसेस चलेगा। हाँ। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो आपका हम्म। काम लटक जाएगा। फिर करेक्ट। वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से लेनी है सर, अगर आपको काम करना है जल्दी, हाँ। क्योंकि तभी मैं बोर्ड मीटिंग बुला पाऊंगी। हम्म। और इसके बाद उनको ये भी बोलोगी कि ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट टू बी केप्ट रेडी, यस। केप्ट रेडी बिफोर कॉलिंग बीएम। हम्म। अब पूरे प्रोसेस को, ये आपको जो कंप्लाई करना था सारे प्रोविज़न, तो CA13 फेमा स्टैम्प एक्ट आपने ब्रॉड कवर कर दिया। इस पूरी में हम अभी ब्रॉड ही कर रहे हैं, और इसमें जो हमें बेसिकली यस, चीज़ें ये देखनी ब्रॉड है है। कि वो RBI रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सब उसकी बैकग्राउंड चल रही हाँ, है वो क्या वो। प्रैक्टिकल। हाँ, यस। ये अभी उसका थ्योरेटिकल बेस था कि अगर आपको काम करना है तो कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा। तो एंड करेक्ट। रिजल्ट आपका करना, तो आपने क्या किया सबसे पहले, अभी प्रोसेस एक बार रिपीट कर दो मेरे सामने, क्या है ये प्रोसेस। आरबीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। नहीं नहीं, अभी प्रोसेस जो हमने बोला अलॉटमेंट का, उससे तो सबसे पहले आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात करी, फिर आपने शेयर हाँ। प्राइस डिटरमाइन किया, फिर आपने चेक किया कि ऑथराइज कैपिटल की लिमिट में है कि नहीं, फिर आपने चेक किया कि ऑब्जेक्ट करेक्ट। क्लॉज की लिमिट अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, फिर आपने हम्म। अगर ज़रूरत थी तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई, नहीं तो नहीं बढ़ाई। फिर आपने ये नहीं देखा बढ़ाई। कि जो इंस्ट्रूमेंट में इशू कर रहे हैं उसके लिए मेमोरेंडम में स्कोप है कि नहीं, अगर नहीं है तो मेमोरेंडम अमेंड किया। फिर आपने बोर्ड हाँ। मीटिंग बुलाई, उसके अंदर आपने क्या यस। किया, इशुएंस ऑफ प्रपोजल कंसीडर किया, अटैचमेंट में आपने टर्म शीट लगाई, लिस्ट ऑफ प्रपोजल ओटी लगाई, कितने शेयर इशू करने वाले हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट की कॉपी लगाई, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट लगाया, राइट। हाँ। हाँ। उसके बाद आपने ईजीएम बुलाई, ईजीएम का नोटिस अप्रूव किया उस मीटिंग में। फिर आपने एक सेपरेट बैंक यस। अकाउंट का रेजोल्यूशन अप्रूव किया उसमें, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में लगता है। हाँ, फिर शेड्यूल आपने 9 ध्यान में। दिया कि हाँ। ऑथराइज डीलर, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस की सर्विसेज होनी चाहिए। हम्म। फिर आपने अगर इक्विटी के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट आप इशू कर रहे हो या ऑलरेडी आपके सारे शेयर फिजिकल में हैं और आपको अब डीमैट में इशू करना है, तो ISN के लिए आप रेजोल्यूशन डाला। बोर्ड मीटिंग होने के बाद आपने MGT हाँ। 14 फाइल किया ROC में। हम्म। फिर आपने ये इंश्योर किया कि EGM से पहले आपका बैंक अकाउंट खुल चुका हो। फिर आपने EGM करी यस। जिसका रेजोल्यूशन 1 साल के लिए वैलिड है। EGM होने के बाद आपने यस। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज के फॉर्म भरे और MGT 14 भरा स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। हम्म। फिर हम्म। आपने RBI EGM का अप्रूवल होने के बाद RBI पे रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने दोनों टाइप का। तो हमको हाँ, यहाँ पे आया कि दो जितना दो, हाँ। हाँ, दो चीज़ें आई। एक ISN ऑब्टेन कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है जी, आर आई बी साइन आई ऑप्टेन हाँ, करना। फिर एक प्रोसेस आया RBI के फर्म में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और एंटिटी रजिस्ट्रेशन क्या है और करेक्ट। बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्या है, सेकंड पॉइंट। हम्म। फिर आपने पैस फोर साइन कराया और सर्कुलेट किया है पैस 5 में एंट्री करके। फिर हम्म। आपको पैसा आया फॉरेन करेंसी में, यहाँ पे आपने लिखा कैश नाउ। सॉरी, हाँ, ये तो मतलब सेक्शन 42 का ही प्रोविजन है, जी। प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म आया आपको, राइट। फिर आपने AD बैंक जी। को बोला कि मुझे FIRC दो और KYC दो। फिर आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई अलॉटमेंट के लिए, जहाँ पे आपने साइंड एप्लीकेशन फॉर्म और लिस्ट ऑफ अलॉटी रखी, रेजोल्यूशन पास किया, हम्म। जो कि सर्कुलर से भी हो सकता है 19th। करेक्ट। जी।
और आफ्टर अलॉटमेंट आपने क्या किया? अकाउंट्स को इन्फॉर्म किया, फाइनेंस को इन्फॉर्म किया, पैस 3 फाइल किया, पैसा ट्रांसफ़र कराया, कॉर्पोरेट एक्शन एग्जीक्यूट कराया, और उसके बाद आपने 30 डेज़ में FCGPR फाइल किया। अब यहाँ पे जो प्रोसेस निकल के आ रहे हैं जिनको अभी हमें देखना है, जो आप मुझे वहाँ से दिखा दोगी, क्या क्या? फर्स्ट, व्हाट इज़ फर्म रजिस्ट्रेशन? यस इसमें आप क्या दिखाओगी? क्या वेबसाइट है? स्टेप्स हम्म फॉर एंटिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप FAQ से भी दिखाओगी, चलेगा। फिर आप मुझे जी दिखाओगी इसके अंदर अपना बिजनेस यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये दोनों करके आपके पास आ जाएंगी लॉगिन आईडी, पासवर्ड जी सर एंड पासवर्ड, और फिर आप दिखाओगी बिजनेस यूज़र में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, और इसमें क्या प्रिकॉशंस देनी है, क्या ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप में आप बोलोगी कि अभी FCGPR हाउ टू फाइल GPA FCGPR, और फिर उसमें क्या निटिग्रिटी है, क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो आप फॉर्म जी रजिस्टर, टाइम है ना? आधा घंटा तो है आई थिंक, कोई काम तो नहीं है? जी सर हम्म? अगर कुछ काम है काम तो अपन नहीं है बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और नहीं हाँ तो अभी। मतलब सर ये अगर हम लोग ये हम्म, पूरा बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से डिस्प्ले करना पड़ेगा तो ये अगर हम लोग बाद में करेंगे तो चलेगा क्या हाँ चलेगा ना, अपन कभी भी कर सकते हैं कंटिन्यूटी में। तो बिकॉज एटलीस्ट ये। एक तो सबसे पहले तो ISN एप्लीकेशन फिर हम्म फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट एक्शन ये सीरीज में आफ्टर डालते हैं इसको। अलॉटमेंट ये आई एस तीन साइन, चीजों आई हाँ एस साइन, हाउ टू ऑब्टेन ISN, यस ठीक है। ये पहला स्टेप है। फर्म रजिस्ट्रेशन जी कैसे करते हैं, हाउ टू फाइल FCGPR। अब इसके अगर आपको और भी आगे करना है, हाउ टू फाइल MGT 14 एंड PAS 3 एंड SH7, हाँ राइट। कंपनी का नाम कुछ भी अपन हाइड मास्क करके बाकी सब स्क्रीनशॉट से दिखा सकते हैं, जी ठीक है। आई थिंक बराबर है ना ये कंसेप्ट? अब ये जो भी इसको अगर अपन देखेंगे तो पहला ये प्रोसेस हो गया, हम्म इसको समझने के बाद फिर वो आगे के पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या लगेगा, करेक्ट ठीक है। तो अभी आज इसको क्लोज करते हैं। अब आपको जब भी टाइम हो, कल परसों या कभी भी, तो इसको फिर आगे हाँ अपन। कल हम लोग कर सकते हैं हाँ, तो जब भी आपको टाइम हो मेरे को बोलो, तो फिर हम वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो उसमें अब आपका ही काम हम्म रहेगा, क्योंकि मेरा काम एकेडमिक वाला था। तो यहाँ से अब जी आपका सर स्कोप होगा। सेम वे में मैं जी मर्जर जी का भी सोच रहा हूँ कि मर्जर का एकेडमिक में ऐसे कवर करूँ, और प्रैक्टिकली आप बताओ ओके सर कि क्या प्रोसीजर होता है, फॉर्म कैसा होता है, पिटीशन क्या होती है, एफिडेविट कैसा दिखता है, वो सब।